क्या इस बार का एग्जाम बहुत टफ आने वाला है न्यू सिलेबस का? कुछ बच्चे कह रहे सर नहीं सर बहुत इजी आने वाला है। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार के एग्ज़ाम को कैसे टैकल किया जाए, इस बार के एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया जाए। और लेटली पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्शन आईसीआई चाहता है कि सी एग्ज़ाम हो, और उन्होंने अगेन नोटिफाई भी कर दिया कि भैया एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप लेके चल रहे थे कि यार अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए तो वी विल प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप। एग्ज़ाम ने एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर रखे हैं, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कितने चांसेस हैं इस बार एग्ज़ाम में फेल होने के और आईसीआई के पेपर को टफ आने के, और क्या आपके ऊपर ये सारी बातें अप्लाई करती है या कोई भी हालात हुए और आप पास हो जाएंगे, राइट। ध्यान से सुनेगा, आज के एनालिसिस को बहुत काम आने वाली है ड्यूरिंग द एग्जाम और आपकी अपकमिंग प्रिपरेशन के लिए, राइट। देखो यार, सबसे पहले मान के चलिए 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने देखा अब तक जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक, जिन्होंने क्लासेस भी ली है, ठीक है, और जिन्होंने रिवीजन भी कर लिया है, राइट। पहली कैटेगरी जिनका क्लासेस भी हुई है, जिनके रिवीजन भी हुए हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी जो मुझे देखने और समझने के लिए मिली कि जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है बट जिनका रिवीजन एक बार हो गया है, राइट, रिवीजन एक बार हो गया है। एंड थर्ड कैटेगरी मुझे क्या देखने के लिए मिली, जिनकी क्लासेस अभी नहीं हुई है और जिनका रिवीजन भी नहीं हुआ है। मेरी डिस्कशन बहुत सीरियस होने वाली है। सीए फाइनल के स्टूडेंट से मैंने बात की, इंटर वाले स्टूडेंट से बात की, अभी मैंने 29 2 दिन रखे हुए थे, तकरीबन मोर देन 100 स्टूडेंट्स आई विल टॉक। और मैंने सबसे बड़ी जो कमी और वीकनेस फील की, पहली बात ये, कोई भी बच्चा अगर बात करता है सर नंबर 23 में मैंने क्लासेस ली थी सर, मैंने उस समय 184 स्कोर किए थे सर, मेरे उसमें 160 स्कोर हुए थे। आज एक बच्चे का आया कि सर 200 मार्क्स है, मेरे को तो बस 100 ही चाहिए, 150 मार्क्स का पेपर है, मुझे तो बस 100 ही चाहिए सर, 100 के लिए गाइड कर दो, बाकी तो हो जाएगा। अगर आपकी सोच डस्टबिन में है तो रिजल्ट राजा वाला नहीं आएगा। आपकी प्रिपरेशन अगर अभी तक वर्स चल रही है तो सीए रिजल्ट कभी नहीं आएगा। पास ट्रेंड को सबसे पहले समझो कि 1,90,000 स्टूडेंट्स लास्ट अटेम्प्ट में अपेयर हुए थे, जिसमें से 1,50,000 स्टूडेंट्स जस्ट फेल। अब इस डिस्कशन में हम ये समझेंगे पेपर टफ आने वाला है, इजी आने वाला है या कैसे आने वाला है। अब मैं एक एनालिसिस यहाँ पे ऐड करता हूँ, ध्यान सुनेगा। मान लो पेपर इजी आता है, क्या ये बच्चे पास होने वाले हैं जिन्होंने ना क्लासेस किए ना रिवीजन किया है? नहीं सर, ये बच्चे फेल हो जाएंगे, राइट। पेपर आपका इजी आ रहा है, राइट, मैंने रख दिया कि जी इजी आने वाला है, क्या पास होने वाले हो? नहीं सर। ये बच्चे वो हैं जो मुझसे अभी भी कॉल करके कहते हैं कि सर मैंने अब तक कुछ नहीं किया है, 1 महीने में कुछ करवा दो। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सर हमें भी आपसे बात करनी है। वेट, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो कि कोई गलती और ना हो। जब रामायण और भागवत होती है तो रामायण में वो चीज़ें होती है जिसमें हर चीज़ हमें लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए, और महाभारत में हम क्या सीखते हैं कि ये चीज़ जिंदगी में कभी मत लाना। तो ये जो वीडियो देख रहे हो ये एक एडवर्स वीडियो है, एक नेगेटिव वीडियो है जो ये शो करता है कि ये चीज़ें, ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ओके। क्या इजी पेपर आया? क्या ये स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं है, रिवीजन किया हुआ है, खुद से किया हुआ है? सर 50% चांसेस है। सर 50 इजी में 50? सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऑन व्हाट बेसिस? इनसे जब बात होती है तो मैंने पूछा कि भैया आपने रिवीजन किस बेस पे किया हुआ है? दे सेड मी कि सर यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो देख के हमने ऐसा कर लिया। सर हमने कुछ लेक्चर्स कहीं से देख लिए, कुछ देख लिए। आज एक बच्चे का मैसेज आया, इसने मेंटरशिप ली थी, उसने मुझसे कहा कि सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा टॉपिक। मैंने क्यों? मैं कह रहे सर किसी अच्छे टीचर के रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे वीडियो है ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन इस बेस पे चल रही है कि यूट्यूब पे किसी टीचर की अच्छी वीडियो नहीं है। डिड यू थिंक कि अगर ईजी पेपर आया तो ये बच्चे पास हो पाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, ये वो बच्चे पास हो सकते हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं ली, रिवीजन कर रखा है। ध्यान से सुनेगा, जिनके लास्ट अटेम्प्ट में 195 प्लस थे और जो 100% क्वेश्चन पेपर को आज भी सॉल्व कर सकते हैं बिना देखे, जो अभी भी किसी मेंटर के साथ, किसी ट्रेनर के साथ रोज पसीना बहा रहे हैं। एक बहुत बड़ी लाइन में बोलना चाहूंगा, प्लीज ध्यान सुनेगा, आज पसीना बहा लीजिए कि एग्जाम में आंसू ना बहाने पड़े। आज पसीना बहाना है। मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना माय डियर फ्रेंड, बिना इसी के कर रहा हूँ, मैं भी पसीना बहा रहा हूँ। जब इतना पसीना बहाते हैं ना तो 4 बच्चे थैंक यू कमेंट में बोलते हैं और लाइक करते हैं। जिंदगी में कुछ भी चाहिए, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खुद को। आज मैंने एक बच्चे से बोला कि सर मैं ना एफएम ऑडिट का एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ, कितने बच्चे 10 आवर्स देंगे, मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा। तो एक बच्चे ने कहा सर मैं तो 4 आवर्स देता हूँ, पास करवा दो। डिड यू थिंक लाइक दैट? मजाक चल रहा है ज़िंदगी में?
ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, टाइम बहुत कम है। जिंदगी में जंग जितनी बड़ी होती है, तैयारी उससे बड़ी करनी पड़ती है। बड़ी जंग के लिए छोटी तैयारी करके जाओगे तो मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा, और आईसीआई इज मॉन्स्टर फॉर यू। ओके सर, हमने क्लासेस भी कर ली, हमने रिवीजन भी कर लिया, हमारे कितने परसेंट चांसेस है? सर हमारा चांसेस जो है यहाँ पे 70% है। नाउ डिपेंड अपॉन क्लासेस किससे की थी, कहाँ से की थी, कितने रिवीजन किए, और क्या तुम्हें अब हर एक पॉइंट रिकॉल आ रहा है, क्या अब तुम कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हो, क्या कुछ भी पूछने पे यू हैव एबिलिटी टू रिकॉल। देखो यार, दो टाइप के टीचर है। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक है लेट्स सपोज परवीन जिंदल सर, राइट, आप सभी जानते होंगे एडवांस अकाउंट, राइट, और मैं इनके नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे इन पे बहुत प्राउड है। एक है प्रवीण शर्मा सर, राइट। अगर तुम ये कहते हो कि मैंने इनसे क्लासेस ली थी ज़िंदगी में अभी लेटेस्ट, और हमने 100% सिलेबस रिवाइज भी किया है, और तुमने इनसे ढंग से हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, दे आर द मास्टर पीस इन आवर सी कम्युनिटी। आई से कि हाँ यार, तुम्हारे 60-70 नंबर इजीली आ जाएंगे, डोंट वरी। और मैं बाकियों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इसमें मेरा नाम भी आता है बाकी में, अदर्स में ना मैं भी हूँ, राइट। मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अदर्स, यानी मैं खुद, ठीक। तो सर यहाँ भी क्या चांसेस है, क्योंकि देखो यार, आपको एक दिया जाता है सेटिस्फैक्शन, देख तुमने ये भी कर लिया, तुमने वो भी कर लिया, तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें वो भी आता है, बट लेटली अभी आपको क्या आता है आपको खुद नहीं पता। सो अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने क्लासेस भी की है, रिवीजन भी की है, तो कम से कम स्टडी मैट लेटेस्ट वाला, उसके टेस्ट और नॉलेज, मैंने विनरता लिस्ट भी बहुत सारे सब्जेक्ट की दे दी है, उसके बारे में भी इस वीडियो में गाइड करूंगा। आपकी उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। सर आपको क्या पैसे मिले इन दोनों की तारीफ करने के लिए? अरे मैं खुद पढ़ाता हूँ यार, मेरे एडमिशन होंगे तो क्या मुझे बुरा लगेगा? यहाँ एडमिशन की बात नहीं चल रही, यहाँ पे एक बेंचमार्क की बात चल रही है कि इस लेवल की तुम्हारे हार्ड लेवल की स्टडी होनी चाहिए, राइट। ओके सर, ये हो गया पहला केस। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, अपनी कमी को आज पहचान लो ताकि एग्जाम में गलती ना हो, राइट। अब मान करते हैं कि सर हमारा पेपर आ रहा है सर टफ, अब पासिंग परसेंटेज बताओ। तो देखो यार, ना तुमने क्लासेस की है, ना तुमने रिवीजन किया है, ना तुम्हारे साथ कोई मेंटर है, ना कोई तुम्हें अभी बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम रोज पढ़ने बैठते हो, रोज तुम पढ़ते नहीं हो। तुम रोज सोचते हो 10 से 12 घंटे 14 घंटे बैठो, लेकिन तुमसे होता नहीं है। 3 दिन पढ़ते हो, 4 दिन फिर छोड़ देते हो, फिर यूट्यूब और नोटिफिकेशन और आईसीआई का पोस्टपोन है या नहीं है, इसमें टाइम तुम्हारा जा रहा है। अगर तुम इसी कैटेगरी में हो तो मेरे दोस्त देखो यार, जब तुम इजी में फेल थे तो टफ में भी फेल हो जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? इजी में फेल थे तो वैसे भी टफ में फेल हो जाओगे। सर इसमें क्या सर चांसेस है? इसमें अगर तुम 100% सीरियस स्टूडेंट नहीं हो, और इस केस में तुम्हें चाहिए एक मेंटर। सर आप अपनी मेंटरशिप प्रमोट करने वाले हो? भाई नहीं कर रहा मैं मेंटरशिप प्रमोट। कोर्स, मेरी बात को ध्यान सुनो। अगर तुम्हारे साथ कोई बड़ा भैया, बड़ी दीदी, बड़ी मम्मी, अब जैसे एक बच्ची है मेरे साथ फरीदाबाद एनआईटी के, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, नज़र लग जाती है कई बार। उसके पापा खुद लॉयर है, मम्मी ने खुद सी इंटर अपने टाइम में कर रखा था। उसकी मम्मी दिन भर, जैसे वो मेरे साथ लेक्चर करती है तो सुनती है ऑडिट के क्वेश्चन, बेटा सुना क्या समझी तू, बेटा सुना तूने क्या किया, बेटा सुना तूने क्या किया, राइट। तो कोई एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारे पीछे लगा पड़ा है? अगर नहीं तो माय डियर फ्रेंड, रेडी हो जाओ, 10 to 20% चांसेस है तुम्हारे एग्जाम क्लियर करने के। एक ऐसे बंदे के साथ एक कम्युनिटी बनाओ जो दिन रात तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर कर दे, दिन रात तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मजबूर करे, दिन रात तुम्हें कहे बेटा 7 बजे उठ के पढ़ने बैठ, और रात के 12 बजे तक, सवेरे 7 से रात के 12 बजे तक पढ़। तो 14-15 घंटे स्टडी टेबल पे बिताओ। मैं अगेन कहूँगा, आज पसीना नहीं बहाया तो रिजल्ट वाले दिन आंसू बहाना पड़ेगा, और आज पसीना बहा रहे हो तो रिजल्ट वाले दिन तुम्हें एक बढ़िया वाली झप्पी मिलेगी पेरेंट्स से कि हाँ मेरे बच्चे तो पास हो गया। नाउ क्लासेस हो गए, रिवीजन हो गए, लेकिन अगेन इफ़ यू आर नॉट सीरियस, इफ़ आर नॉट डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, स्टडी मैट के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, विनता लिस्ट दी है मैंने वो नहीं कर रहे हो, आरटीपी एमटीपी लेटेस्ट नहीं कर रहे हो, और तुम बस कुएं के मेढक बने पड़े हो, तो मेरे दोस्त तुम्हारे चांसेस भी कहीं ना कहीं 30 to 40% पे आ जाते हैं। ये हो गया सर एक फ्रेमवर्क की, ये होने वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे पास, सर इसको सुधारे कैसे और अभी क्या करना चाहिए, राइट। उसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें सुदामा की और कृष्ण की स्टोरी बताने वाला हूँ। सर श्री कृष्ण बोलो, अरे ठीक है मेरे भैया, राधे राधे, ठीक। ध्यान सुनो, सुदामा को कृष्ण से मिलने जाना था। मैं एज जैसे मैं वक्त हूँ और मैं समय की बात बता रहा हूँ, लाइक अ डिक्टेटर आई एम
ट्रायलिंग, ओके। बाकी लॉर्ड विष्णु देखो हमेशा मैं उनका रखता हूँ अपने सामने, हमेशा ऐसे करके ही स्टार्ट करता हूँ, तो उसकी रिस्पेक्ट में जाना, मैं बहुत ही रिलीजियस पर्सन हूँ। अब सुदामा जी को कृष्ण जी से मिलने जाना है। अब सुदामा सोच रहा है कि मैं क्या लेके जाऊँ यार, ऐसा क्या दूँ मैं उन्हें कि उसे खुशी हो कि यार मेरा देश मेरे लिए कुछ लाया है। तो उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। उनकी वाइफ गई पड़ोसी से 3 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल लेके आई, उसने बोला चलो यही दे देना। अब सोचो एक राजा जो कि कृष्ण है, वासुदेव, जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए तुम क्या लेके जा रहे हो? तुम मांग के गरीबी में लोन से अपनी फीस इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हो। फिर भी तुमने 2 मुट्ठी चने लिए, जो चावल थे वो लिए, बांधे और तुम गए मिलने। रास्ते में बहुत सारी ट्रबल आई, बहुत सारी परेशानी आई, जबकि वो उसके लाइफ टाइम वाले दोस्त थे। बहुत आंसू बहाते हुए रोते हुए वो पहुंचा, लेकिन वो देना नहीं चाहते थे, उन्हें लगा कि मेरी इंसल्ट होगी ये देने से। लेकिन कृष्ण को पता चल गया कि सुदामा मेरे लिए कुछ लाया है। अल्टीमेटली 3 थे चावल की मुट्ठी, एक एक करते उन्होंने उसको सब कुछ दे दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी में तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ कि बेटा आज तुम गरीब हो, आज तुम परेशान हो, आज तुम्हारे पास हो सकता है कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो डेस्टिनी है ना, वो तुमसे सेक्रीफाइस तो मांगेगी कुछ चीजें। 3 चीजें, 3 मुट्ठी यानी 3, समझ रहे हो? अब यहाँ पे सुदामा जी ने 3 मुट्ठी दी थी। 3 मुट्ठी को अगर मैं काउंट करूं तो देखो तुम्हें अपना हार्डवर्क और डेडिकेशन इस यूनिवर्स को, अपने भगवान को अर्पित करना होगा, अपने गॉड को देना पड़ेगा। यू कांट से कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दे नहीं सकता, मेरे पास है नहीं। तो जाओ ना यार, ऐसे को क्या पड़ा है तुम्हें पास करने के लिए, आना नेक्स्ट अटेम्प्ट में, फीस भरना दोबारा, उसको क्या है, राइट? हम जैसे टीचर्स रिवीजन वीडियो बेचेंगे, क्लासेस बेचेंगे, सब बेचेंगे, हम लोग को तो भाई बाबू भैया पैसा ही पैसा होगा, राइट? लेकिन सच यही है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ा थोड़ा आज कर लो, जिंदगी भर कर लो, या एक बार ढंग से मेहनत करो और पास हो जाओ। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले भगवान कृष्ण के लिए, आने वाले यूनिवर्स और टाइम के लिए 100% मेहनत हो। चाहे तुम अल्लाह को मानो, रब को मानो, जय जिनेंद्रा, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, उनके लिए, यूनिवर्स के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए 100% देना होगा। और हार्डवर्क के साथ तुम्हें कंसिस्टेंसी लानी होगी मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी ऑन डेली बेसिस। तुम्हें कम से कम 12 आवर्स का आउटपुट आज देना होगा। बहुत सारे बच्चे, सर मैं पढ़ने बैठा था फिर हुआ नहीं, अरे मेरे पास मेंटरशिप के लिए बच्चे ज्वाइन हुए, सर तबीयत खराब थी मैंने पढ़ा नहीं, सर ये वाला टॉपिक यूट्यूब पे नहीं मिला मैं पढ़ा नहीं। फिर भी क्या करूँ यार, अब आ गए तो गाइड करना ही पड़ता है, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारा कान पड़ के बोले चल बे होमवर्क नहीं किया चल कर, अरे तेरा ये टॉपिक छूटा पड़ा है, करना मेरे भाई, प्लीज करना, प्लीज कर, प्लीज कर यार, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और यही जीवन का सत्य है, अगर आज नहीं किया तो आने वाले समय में करना पड़ेगा। लेकिन जब तक 100% करोगे नहीं, तुम्हें कभी कुछ मिलेगा नहीं। वो ऊपर वाला बैठा हुआ है तुम्हें देने के लिए, लेकिन पहले उस लायक तो बनो। ICI भी देखो यार, कसम तो खा के बैठी है फेल करने की, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन और डेडिकेशन है, तो उसे भगवान भी नहीं रोक सकता तुम्हें पास करने से। ठीक है, हार्डवर्क तो है ही है, लेकिन एक दिन के हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी 10 to 12 आवर्स। देन द लास्ट थिंग आई सेड कि रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं, सर मैं पास हो जाऊंगा ना, मैं फेल हो जाऊंगा ना, मैं कर जाऊंगा ना, मुझसे हो जाएगा ना, मैं कर पाऊंगा ना सर, प्लीज बताओ ना सर, अरे यार एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ अब होगा क्या, ICI की नोटिफिकेशन, अरे ICI नोटिफिकेशन, भाई साहब तकरीबन देख रहा हूँ, मैं भी चाहूँ तो उसी पे वीडियो बना के फिर से 20-40 हज़ार, लास्ट वीडियो देखो उसी पे डाला था 20-21 हज़ार रुपये पाए में। मैं भी वही करता हूँ, एडमिशन भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। समझो इस चीज़ को, दुनिया तुम्हारे कमज़ोर समय का फ़ायदा उठा रही है। हर कोई, जितने भी लोग तुम्हारे इस दुख तीरथ पे बार बार छिड़ रहे हैं, कोई नहीं चाहता तुम पास हो। जितनी बार तुम्हारे अटेम्प्ट लेंगे, पेरेंट्स फीस भरेंगे, टीचर पैसा कमाएगा, ये मार्केट ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? रिजल्ट के बारे में मत सोचो। तुम आज से एक कसम खाओ, और मैं फोर्स नहीं करूंगा सबको, लेकिन जिसको मेरी बात समझ में आ रही है, मम्मी कसम खाओ। कमेंट बॉक्स के जाके लिखना, मैं मम्मी कसम खाता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की कसम खाता हूँ, मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा,
मैं आज से अपने कर्म के बारे में सोचूंगा, क्या मैंने अपना 100% दिया। आज से काउंट कर लो, डे 1, क्या मैंने अपना कर्म 100% किया, क्या मैं अपनी मेहनत 100% कर रहा हूँ। आंसर है यस। तो अब याद रखना, यूनिवर्स इज लाइबल टू गिव यू आंसर, टू गिव यू रिजल्ट टिल एग्जाम एंड। आज से मार्क कर लो मेरे दोस्त, मार्क कर लो, क्या मैंने अपना 100% दिया, क्या मैंने आज सब कुछ सही से किया, क्या मेरे टीचर, मेरे मेंटर जो भी मुझे गाइड कर रहा है, क्या मैंने उसकी बात सुनी। सर हम तो खुद ही पढ़ रहे हैं, तो अपना टारगेट सेट करो, क्या मैंने आज 4 चैप्टर किए रिवाइज, क्या आज मैंने 2 से 3 चैप्टर को सॉल्व करके देखा, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। खुद रोज से बस एक क्वेश्चन पूछना, क्या मेरा कर्म 100% है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा मेरे दोस्त, तेरा कर्म तेरे साथ है तो तेरी डेस्टिनी और तेरा रिजल्ट अपने आप तेरे पास आएगा। लेकिन जब तक तू कर्म से भागेगा, मेहनत से भागेगा, ये दुनिया, ये लोग हमेशा तुझे एज अ फेलियर ही ट्रीट करेंगे। कभी कोई आ जाएगा, बाबा की जंतर बना के देता हूँ, कोई बोल देगा आओ भाई अब कुंडली दिखाओ 500 रुपये दो, कोई कहेगा ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने ठान लिया कि मैं कर्म से जीतूंगा, तो कर्म के आगे सबको झुकना पड़ता है। एंड द होल यूनिवर्स इज लाइबल टू पे यू फॉर योर डेडिकेशन एंड कर्म। सर बताओ सर, फटाफट आप इस वीडियो में क्या बेचने वाले हो। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। ये वीडियो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है, ये वीडियो गाइडेंस पर्पस के लिए है। आज कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो तो दिल से लिखना, आई विल गिव माई 100% ऑन अ डेली बेसिस, आई विल गिव माई 100% ऑन अ डेली बेसिस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, चाहे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, ताकि और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। कुछ दुआएं मिलेंगी कि हाँ यार आज तेरी वजह से, उस वीडियो की वजह से आज मैं पढ़ने बैठा और तेरी वजह से आज मैं पास हो गया। गिव योर 100%। बाकी और कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9354719404। बस यही कहूँगा कि यार देखो, समय लगता है, चीज़ें लगती हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट के लिए सब देना पड़ेगा। जैसे अब आपको रिजल्ट चाहिए, राइट, रिजल्ट चाहिए तो देखो यार पैसा भी लगेगा, ये सच है। इस ज़िंदगी में मनी के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, पैसा लगेगा, अपना टाइम भी साथ में आपको देना होगा, एंड साथ में हार्डवर्क भी देना होगा। टाइम तो दे रहे हो लेकिन हार्डवर्क नहीं है तो तुम्हारा तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। ये तीनों चीज़ें रिजल्ट के लिए तुम्हें देनी पड़ेंगी। इफ़ यू रेडी फॉर देट, कोई भी दिक्कत आ रही है मैसेज करो, अगर मेरे पास टाइम होगा डेफिनेटली आई विल आंसर। नहीं कर पाए तो नाराज़ मत होना, डेली 500 मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, वेट करना, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर यू। शिद्दत से मेहनत करो, ढंग से मेहनत करो, खुद के लिए नहीं अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। और जब भी आपका रिजल्ट आए या दिल खुश हो मेरी किसी बात से, तो व्हाट्सएप पे मुझे एक थैंक्स जरूर भेजिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।